स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, ये हमने देखनी है जो हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पढ़ा था ना। हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर बात की थी, हम यहाँ से रिकॉल करते हैं कि हमने कहा था कि सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ मिक्सचर, ठीक है, और ये एक कंटेनर मौजूद हो तो ये इक्वल होती हैं किसके, ये इक्वल हो जाती हैं टोटल प्रेशर एक्सर्टेड के। ठीक है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, जो कि इस कंटेनर में हम देखते हैं कि प्रेशर होगा इसका। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमने देख लिया। और इसमें हमने ये देखा था कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, देन हमने यहाँ पर बात की थी, हमने जनरल गैस लॉज को लेके चले थे और हमने कहा था कि इसकी डेरिवेशन की थी हमने। जनरल गैस लॉ हम देखा था प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर, यानी जनरल गैस कांस्टेंट इनटू टी, यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये लेकर हमने इंडिविजुअल गैस के लिए निकाल लिए थे इस तरह से, है ना, इस तरह निकाले थे। और इसमें हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। ठीक है, जब हम डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी इसको लेके, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो यहाँ पर ये इक्वेशंस मौजूद हैं इन सबको यहाँ से ऐसे करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम इनसे फर्दर डील करेंगे। और हम इन जो तीन हमारे पास गैसेस है ना, इनके लिए हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम ले आते हैं अपने डाटा को, हम यहाँ पर ले आए, इस तरह से हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास पर्पल कलर की जो हमारे पास गैस है ना, यानी कि हम कह रहे हैं गैस नंबर 1 थी। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं गैस नंबर 1। ठीक है, तो ये गैस नंबर 1 हम कौन सी ले लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि एयर का मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एयर का मिक्सचर, तो गैस नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली हम लेंगे कि ऑक्सीजन गैस थे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गैस नंबर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे गैस नंबर 2 जो कि इस मिक्सचर में मौजूद थी। वो हमने कहा जी एयर मिक्सचर में से जो दूसरी गैस कॉन्स्टिट्यूएंट गैस होगी वो नाइट्रोजन गैस आ गई। ठीक है, और चलें ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फिलहाल हम जस्ट 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वन को रहने देते हैं, वैसे चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, थर्ड वन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल और कोई नहीं लिख रहे, हम अपनी आसानी के लिए जस्ट 2 गैसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 गैसेस आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेके जाएं तो जो वॉल्यूम है ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, ये वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसी तरह दूसरे का वॉल्यूम भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ से उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी यहीं पे आ गया, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया, तो ये वाली लाइन हमारे पास खत्म हो जाएगी। अब देखें टोटल प्रेशर और जो इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स हैं इनकी जो एक्सप्रेशंस है हमारे पास वो सेम होगा। ठीक है, जो गैस एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे पास सिमिलर होगा, सॉरी हम कहेंगे सिमिलर होगा। ठीक है, ये इस तरह से, तो इनको हम टैग कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम टैग करेंगे इक्वेशन 1, देन सेकंड इक्वेशन को हम टैग करेंगे इक्वेशन 2, एंड देन थर्ड इक्वेशन को हम टैग करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और साथ के साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखें ये जो प्रेशर है ना इनको हम यहाँ से हटा के इनकी जगह इनके लिख देंगे कि हम जो इनकी आइडेंटिटी है गैस की आइडेंटिटी, यानी P1 हमने क्या कह दिया, अब हमने कह दिया ऑक्सीजन गैस है, चले इसके लिए हम O2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स O2 के लिख देंगे। ठीक है, और जो हमने P2 कहा था वो हमने कहा नाइट्रोजन गैस है, तो चले यहाँ पर हम N2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, N2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन गैस, यहाँ से हम एक चीज देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ से देखें ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसकी बात करें तो देखें अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें कंटेनर का वॉल्यूम पता होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आर हमें पता है, आर हम इसी मुनासिबत से हम यहाँ पर आर की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ फिर हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, फर्ज करें जी एन है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ये देखें एन जो है मेरे पास, अगर ये O2 के लिए है तो क्या होगा, ये मैस इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ऑक्सीजन गैस के लिए हमारे पास मोलर मैस हमें पता है कितना होता है, ये हमारे पास होता है 32। ठीक है, 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है ना, ग्राम्स पर मोल। और मैस इन ग्राम्स निकालने के लिए अगर हमें मैस इन ग्राम्स पता हो कि जी उस गैस का मैस कितना है, जब हमें ये पता हो कि उस गैस का, यानी ऑक्सीजन गैस का मैस कितना होगा, तो देखिए ये वाली चीज भी नोन हो जाएगी, ये सारी चीजें तो नोन ही है, तो हम इस फैक्टर को बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो
आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो हमें मालूम हो, ठीक है। और हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स में से सिर्फ मास है, जो कि अगर हमें गैस का मास मालूम हो तो हम आराम से जो है वो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें नोन होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पर किसके साथ होगा, हम कहते हैं जी हमारे पास नाइट्रोजन गैस के साथ भी सिमिलर केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, और हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 यानी कि जो ऑक्सीजन गैस के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे लिखा, और ऐसा कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। टोटल जो हमारे पास प्रेशर है ना, इससे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसके नीचे लिख दिया। अच्छा, यहां से अब देखें कुछ चीजों की कैंसिलेशन हो रही है, वॉल्यूम की कैंसिलेशन वॉल्यूम से, ठीक है। देन हमारे पास आर और टी की कैलकुलेशन कैंसिलेशन आर और टी के साथ। अब हमारे पास क्या चीज बच गई है, यहां से हम कॉपी करेंगे और इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड पे ही लिख देते हैं, इसको हम यहाँ से जो चीजें कैंसिल हो गई हैं इनको चले मिटा देते हैं। यहाँ से हमने मिटा दिया, ठीक है। ये भी यहाँ से मिटा देते हैं, ये भी मिटा दिया, और हम यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या गया, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इस तरह से आ गया। अच्छा, यही वाला काम हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गैस नंबर 2 यानी कि नाइट्रोजन गैस है, बिल्कुल यही काम हम इस गैस के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके एक्सप्रेशन के लिए भी यही लिख लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से इसके भी यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक चीज जो अब यहाँ पर हम देखेंगे, और वो ये है कि अगर देखें किसी भी इंडिविजुअल गैस के नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम किसी एक मिक्सचर के अंदर से किसी एक कंस्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स उठा लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करें उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। फर्ज करें ना मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, एन टी अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, चलें कैपिटल टी लिखेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स से अगर मैं डिवाइड करती हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइड करती हूँ उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। या अगर मैं ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करती हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाती है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ये हमारे पास बन जाता है, हम लिखेंगे x, यानी कि इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, तो उनमें से कोई एक कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स हो उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। यानी कि अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे एन टी जो है वो ले लेती हूँ, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस सो ऑन ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें से किसी कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट उठा लूँ, फर्स्ट करें मैं N4 उठा लूँ, ठीक है, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट उठा लूँ, उसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं डिवाइड करूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे कैपिटल टी लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। स्मॉल x होता है इसके लिए, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, और ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, उस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर देखा, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन गैस की। तो देखें ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बन जाएंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन किसका बन जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। सिमिलर केस होगा किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन बन जाएगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इस तरह से ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। और दूसरे वाले को भी हम इसी तरह कर देंगे, ठीक है। चलें इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर इस टोटल प्रेशर को मैं उस तरफ ले जाऊं, ठीक है, इस टोटल प्रेशर को मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा,
इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, वहां जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पर पेस्ट करूंगी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, इस लाइन को भी हम रिमूव कर देंगे, ये लाइन हमने रिमूव कर दी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। तो देखिए ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास इक्वेशन, हम कहते हैं कि इसको हम ए लिख लेते हैं, चलें स्मॉल ए से रिप्रेजेंट टैग कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन स्मॉल बी से टैग कर लेते हैं। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो आई है ये बेसिकली हम इन इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज हैं जो कि हमने मिक्सचर ऑफ गैसेज में देखी थी कि हमारे पास मौजूद थी, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने पार्शियल प्रेशर तो चलें कैलकुलेट कर लिया, मोल फ्रैक्शन की बात की थी ना, मोल फ्रैक्शन में एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब मोल फ्रैक्शन अगर हम यहाँ से लें, ये देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन है, चूंकि ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, हम यहाँ पर चलें वर्ड लिखते भी हैं, मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो वो क्या होती है, वो हमारे पास आ जाती है यूजुअली। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आएगी, अब देखें यहाँ पर जो चीज आएगी वो हमारे पास लेस देन 1 आएगी। किस तरह से देखें, अगर फर्स्ट करें नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के 0.2 थे, तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से तो कम ही होंगे ना। ठीक है, और नाइट्रोजन के मेरे पास 0.8 मोल्स थे। ठीक है, तो इनको ऐड करके मेरे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखिए या फिर हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.2 की जगह ये मेरे पास 9 थे और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 5 थे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं किसके, यहाँ पर जो बनेंगे मिक्सचर के, तो वो कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगी कि 9 डिवाइडेड बाय 14 करूंगी, डेफिनेटली मेरे पास एक लेस देन 1 एक क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो एक लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन एक इंडिविजुअल गैस की हमेशा हमारे पास क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, और अगर हम क्या करें इन सब मोल फ्रैक्शंस को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन गैस की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह करेंगे ना ऑक्सीजन गैस की मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जस्ट 2 ही गैसेज हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज जस्ट 2 थी, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस यानी ऑक्सीजन गैस एंड उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो ये हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ स्टडी किया, और इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से दो हमारे पास एक्सप्रेशंस है जिनसे हम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ अ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं।